25 मार्च 2025 हरियाणा के भिवानी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। रवीना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसने अपने दोस्त सुरेश के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण को रास्ते से हटा दिया। एक सीसीटीवी फुटेज में दोनों को एक बाइक पर सवार होकर एक नाले की तरफ जाते हुए देखा गया और कुछ ही घंटों बाद वहां से एक बॉडी मिली। वो बॉडी थी प्रवीण की। 20 अप्रैल 2025 बेंगलुरु कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की मौत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया और ये किया था उनकी पत्नी पल्लवी ने, जिसके लिए उनकी पत्नी पल्लवी ने इस्तेमाल की थी लाल मिर्च और एक चाकू। हो सकता है आपने इस केस के बारे में ना सुना हो, लेकिन ब्लू ड्रम केस के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक ऐसा मामला था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके दोस्त साहिल ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना कि पति सौरभ की बॉडी सीमेंट में जमी हुई एक नीले रंग के ड्रम के अंदर बरामद हुई। ये सारे मामले ठंडे हुए नहीं थे कि अभी एक नया केस सामने आ गया कुछ ही दिनों पहले, जो था सोनम रघुवंशी केस। सोचिए, एक लड़की जिससे आप प्यार करते हैं, आप शादी करते हैं, ये सोचकर के वो आपका जीवन भर साथ निभाएगी, वही लड़की आपकी आखिरी सांसों की वजह बन जाए तो ऐसा सिर्फ फिल्मों में नहीं होता बल्कि रियल लाइफ में भी होने लगा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? Why married men are at risk? लिटरली सोशल मीडिया पर ये जो भी घटनाएं सामने आ रही है ना, उन्हें देखने के बाद आज की जनरेशन का शादी से भरोसा उठ चुका है। जो पत्नियां पहले पति को परमेश्वर मानती थी ना, वही अपने पति को आजकल परमेश्वर के पास भेजने का काम कर रही हैं। क्या ये सिर्फ एक इमोशनल बिट्रेयल है, एक धोखा है, या फिर इसके पीछे है एक लीगल एंगल? एंड आपका भी इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं हैं जो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोनम और राजा रघुवंशी के केस के बारे में कुछ शॉकिंग डिटेल्स। एंड वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या शुरू हो चुका है इंडिया में द राइज ऑफ वाइफ्स अटैक। ग्यारह मई को सोनम और राजा की शादी हुई। दोनों फैमिलीज खुश थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी कि ये एक बहुत बड़े प्लान का छोटा सा हिस्सा है। ऐसा प्लान जो कुछ ही दिनों बाद लोगों की जिंदगियों को मातम में बदल देगा। शादी का फंक्शन खत्म होते ही जब मेहमान लौट चुके थे, तब सोनम ने अपने पति राजा को मारने का प्लान बना लिया था, वो भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर। लेकिन यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। मेघालय पुलिस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो कुछ भी हुआ था, ये अचानक नहीं हुआ था। ये एक बहुत लंबी सोची समझी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ था, और ये प्लानिंग की थी राज कुशवाहा और सोनम ने मिलकर, और उनका प्लान फुल प्रूफ था, किसी को शक भी नहीं होता और ये दोनों साफ साफ बचकर निकल जाते। अब सवाल ये आता है कि आखिर राज कुशवाहा है कौन? राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही एज ए एम्प्लॉय काम करता था। सोनम भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी एज ए HR। दोनों का रोज मिलना जुलना था और वहीं से इन दोनों की कहानी की शुरुआत हुई। शादी के सिर्फ 9 दिनों के बाद ही सोनम और राजा दोनों हनीमून के लिए मेघालय के लिए रवाना हो गए, और यहाँ पर जाने का प्लान भी सोनम का था, और यहाँ पर जाने के लिए टिकट्स भी अर्जेंटली बुक करवाई थी सोनम ने। किसी को भी अंदाजा नहीं था राजा के घर में कि ये जो टूर है, ये जो हनीमून का टूर जो था, वो राजा की जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला था। लेकिन सोनम को ये सारी चीजें मालूम थी, और इसीलिए सोनम फोटोशूट के बहाने 22 मई को राजा को एक पहाड़ी के ऊपर एक सुनसान इलाके में लेकर गई। उनके साथ गए थे 3 और अनजान लोग, जिनसे रास्ते में सोनम और राजा की दोस्ती हो गई थी। ये आपस में काफी फैमिलियर हो गए थे, लेकिन राजा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो 3 लोग उसके साथ चल रहे हैं, वो उस पर कुछ ही देर बाद हमला करने वाले हैं, वो भी सोनम के कहने पर, क्योंकि सोनम ने इनको पैसे दिए थे। राजा पर अचानक से हमला हुआ। उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। एक धारदार हथियार से राजा को लहू लुहान कर दिया गया, लेकिन सोनम को बिल्कुल भी राजा पर तरस नहीं आया। वो तो हंस रही थी, खुश हो रही थी कि उसका प्लान अब अंजाम तक पहुंचने वाला है। साथ ही राजा ने वहां पर सोनम को बचाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में ही उसे समझ में आ गया कि ये सारा प्लान तो सोनम का ही था, और इससे पहले कि राजा कुछ कर पाता, इन सब ने मिलकर उसको हजारों फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। न राजा उन 3 लोगों को जानता था, और सोनम जिससे उसने शादी की थी, जिंदगी भर साथ निभाने के बारे में वो सपने देख रहा था, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। जबकि राजा ने सोनम के साथ
कुछ भी बुरा नहीं किया था। शुरुआत में जब ये केस लोगों के सामने आया तो सबको लगा कि ये लूटपाट का केस होगा। मेघालय की पहाड़ियों में जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उनके साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लूटपाट के केस काफी कॉमन थे और सबने यही गैस किया। एक टाइम तक तो लोग सोनम की सही सलामत होने की दुआएं मांग रहे थे, क्योंकि तब तक देश भर के लोगों के सामने सोनम की सच्चाई जो नहीं आई थी। सबको लग रहा था कि शायद राजा के साथ कुछ गलत हो गया है और सोनम को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं या फिर कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अब सच्चाई खुलकर सबके सामने आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुदरत खुद भी राजा को इंसाफ दिलाना चाहती है। अभी रिसेंटली में ही एक ट्रैवल ब्लॉगर के वीडियो में ये नजारा कैप्चर हुआ था। यहाँ पर करीब 9:45 का समय है। सोनम और राजा दोनों ही ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये चेरापूंजी के पास एक फेमस ब्रिज के इधर जा रहे हैं। वीडियो में सोनम ने वही सफेद शर्ट पहन रखी है जो मौका वारदात पर बरामद हुई थी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की थ्योरी और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। सोनम ने 50,000 रुपए देकर अपने पति को खत्म करवाया था। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि सोनम ने राज कुशवाहा को 50,000 दिए थे, जिससे ट्रेन की टिकट, होटल की बुकिंग और हत्यारों को पेमेंट किया गया था। ये पैसा इंदौर से निकलने से पहले राज के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसमें एक एंगल ये भी सामने आता है कि अगर सोनम और राजा की शादी नहीं की जाती तो शायद आज राजा जिंदा होता। बहुत सारी रिपोर्ट्स में, आर्टिकल्स में ये बताया जा रहा है कि सोनम इस शादी को करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन क्या विदाई में बहाए गए वो आंसू फिर नकली थे? अगर सोनम में सच में राजा से शादी करने की इच्छा नहीं थी तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन सारे वीडियोस में जहां पर ये दोनों, राजा और सोनम, शादी के समय इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या वो सब एक नाटक था? अगर सोनम वाकई में राजा के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और वो इस हद तक सोच चुकी थी कि अगर राजा से शादी हुई तो मैं बाद में उसको खत्म कर दूंगी, तो आखिर क्यों उसने राजा को हकीकत नहीं बताई? आखिर क्यों उसने अपने घर वालों से ये नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है? क्यों उसने अपनी इच्छाओं के चलते एक घर के चिराग को बेवजह ही बुझा दिया, वो भी इतनी बेरहमी से? कई मोड़ और चौंकाने वाले खुलासों के बाद, पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार पूरा सच सबके सामने आ गया है। सोनम और उसके साथियों ने अपने किए गए गुनाह को कन्फेस भी कर लिया है। लेकिन पीछे एक सवाल छूट जाता है कि आखिर राजा की क्या गलती थी? ना उसने उन 3 लोगों का बुरा चाहा जो उसके साथ पहाड़ी पर ट्रैकिंग कर रहे थे, ना उसने सोनम का बुरा चाहा, ना उसने सोनम को कभी तकलीफ दी, लेकिन सिर्फ अपने एक खुदगर्ज फैसले की वजह से राजा को वो सब देखना पड़ा और सहना पड़ा जो शायद लाखों या करोड़ों में से किसी एक इंसान के साथ होता है। इतिहास गवाह है, बहुत सारे ब्रूटल और शॉकिंग केसेस आए हैं जहां पर वाइफ्स ने अपने हस्बैंड्स के खिलाफ बहुत ही एक्सट्रीम एक्शंस लिए। रीजन थे धोखा, फ्रस्ट्रेशन, कभी कभी इमोशनल ब्रेकडाउन। लेकिन आज जो पैटर्न इंडिया में उभर कर सबके सामने आ रहा है वो केवल डिस्टर्बिंग ही नहीं बल्कि डीपली अलार्मिंग भी है, क्योंकि ये सारी घटनाएं मिलकर केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं। व्हाट इज चेंजिंग इन आवर सोसाइटी, रिलेशनशिप एंड माइंडसेट? क्या लोगों के अंदर पाप पुण्य का, गलत सही का, अपराध और उसकी सजा का कोई सेंस ही नहीं बचा है? और इन कामों के बाद होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर देते हैं इंसान की। एक टर्म है ब्लैक विडो, ये काफी ज्यादा फेमस है विदेशों में। ये जो वर्ड है ना, एक जहरीली मकड़ी से लिया गया है जो कि भोग के बाद अपने साथी को, नर साथी को मार देती है। ये ऐसी औरतों के लिए यूज किया जाता है जिनके साथी, जिनके मेल पार्टनर्स रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो उन्हीं की फीमेल पार्टनर्स के द्वारा ही मारे गए थे। और अब यही पैटर्न इंडिया में दिखाई देने लग गया है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर क्यों ये ब्लैक विडो पैटर्न इंडिया में इतने ज्यादा पैर पसार रहा है। एक ऐसा देश जहां पर रात को पेड़ों को परेशान नहीं करते, कीड़े मकोड़ों को भी बेवजह नहीं मारा करते, ये सोच करके पाप लगेगा, उस देश में ऐसे काम क्यों होने लगे? उसी देश में इतने ब्रूटल केसेस क्यों सामने आने लगे हैं? अकॉर्डिंग टू NCRB डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में 785 पतियों की जान गई और किसी एक्सीडेंट में नहीं बल्कि उनके अपने ही घरों में। और सबसे ज्यादा केस सामने आए यूपी से, जहां पर 198 हस्बैंड्स की अननेचुरल डेथ्स हुई हैं। ये केवल नंबर्स नहीं है, ये वो रिश्ते हैं जो शुरू तो प्यार से हुए थे लेकिन खत्म हुए थे एक क्राइम पर। इंदौर की सोनम रघुवंशी से लेकर मेरठ की मुस्कान तक एक सिलसिला दिखता है, एक ऐसा पैटर्न जहां पत्नी अपने पतियों के खिलाफ जा रही हैं और सिर्फ इमोशनली नहीं, जानलेवा तरीके से खिलाफ जा रही हैं। तो अब जानते हैं कि आखिर ये घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं, आखिर
क्या बदल रहा है भारतीय घरों में। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग किसी इंसान के अंदर अगर एम्पैथी की जगह मॉरल वॉइड्स बन जाए तब होते हैं ऐसे खतरनाक जुर्म। पहले जमाने में जब ऐसी सोच हुआ करती थी कि शादी की है तो जीवन भर निभानी पड़ेगी, ये रिश्ता 7 जन्मों का है, लेकिन अब ये सारी बातें बन चुकी हैं लोगों के लिए मजाक। अब मैरिजेस को एक पवित्र रिश्ते की तरह कम और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से ज्यादा देखा जाता है, जबकि आजकल सिचुएशंस बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अगर आपको अपने पार्टनर से सेपरेशन चाहिए तो उसके लिए कई कानूनी तरीके हैं। आज की सिचुएशन में सेपरेशन एक डिग्निफाइड ऑप्शन भी है, लेकिन कुछ महिलाएं मर्डर को शॉर्टकट समझ लेती हैं और सबसे दुख की बात यह है कि वो ऐसे कामों का अंजाम देती हैं अपने प्रेमियों के साथ मिलकर। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जब रिश्ता एक घुटन बन जाता है, इंसान खुद को एक इमोशनल जेल के अंदर बंद महसूस करता है, तब इन केसेस में 2 ही रास्ते होते हैं। पहला तो होता है डाइवोर्स और दूसरा होता है खुद को परेशान करने वाले इंसान को रास्ते से हटा देना। और ये जो दूसरा रास्ता है ये आजकल लोगों को बड़ा आकर्षित कर रहा है, खासकर महिलाओं को। एक समय तक जब हमारी सोसाइटी ऐसी थी, जो शायद बहुत सी जगहों पर अभी भी ऐसी है, जहां पर महिलाओं की भावनाओं को और उनकी पहचान को दबा दिया जाता है। उनके लिए पति से तलाक लेना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। समाज से लड़ाई और एक अब्यूसिव रिलेशनशिप उनके लिए एक डेली का सर्वाइवल वॉर बन चुका होता है। और जब सारे अत्याचार सहने की सारी हदें पार हो जाती हैं, तब ये जो इस तरीके के जुर्म सामने आते हैं ना, ये सर्वाइवल के लिए आखिरी ऑप्शन बचते हैं और मीडिया ऐसे केसेस को टीआरपी के लिए हेडलाइन बना देता है। लेकिन इन घटनाओं के बाद जो असली कहर टूटता है वो टूटता है उन फैमिलीज पर, उन अकेले छूट गए बच्चों पर। ऐसी घटनाओं के बाद परिवार हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। लेकिन इन बढ़ते हुए क्राइम्स ने हमको भारत की एक तस्वीर और भी दिखाई है। ये है मॉडर्न डोमेस्टिक लाइफ की हकीकत, जहां प्यार के पीछे कंट्रोल, प्रेशर और इमोशनल पॉलिटिक्स छुपी होती है। आज जब महिलाएं जो सदियों से नर्चर मानी जाती थी वो प्राइम अक्यूज्ड के रूप में सामने आ रही हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर हमारी सोसाइटी में गलत क्या हो रहा है। लेकिन वजह कुछ भी हो, इस तरीके के कृत्यों को, इस तरीके के क्राइम्स को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और इवन सोनम के साथ तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन सोनम ने ये जो किया है ना, उसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। महिलाओं को, या कहें तो पूरे नारी समाज को, एक पूरे जेंडर को क्रिमिनल के तौर पर देखा जा रहा है। और ये जो मीम कल्चर है ना, जो एक चीज को एक्सट्रीम लेवल पर वायरल करता है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आगे आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों है। जब भी सोशल मीडिया पर ऐसा कोई केस सामने आता है तो एक फैमिलियर पैटर्न दिखाई देता है। मीम बनने लगते हैं, सार्कास्टिक ट्रेंड्स चलने लगते हैं और धीरे धीरे हर शादीशुदा महिला शक के घेरे में आ जाती है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि एक्सट्रीम केसेस डू नॉट रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी। मतलब हर महिला, हर पत्नी क्रूर या धोखेबाज या फिर कातिल नहीं होती। इंडिया की लाखों महिलाएं रोज अपने रिलेशनशिप, घर, समाज और पर्सनल ड्रीम्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो इमोशनल लोड उठाती हैं, कॉम्प्रोमाइज करती हैं, अपने पार्टनर के लिए जेन्युइनली लॉयल होती हैं। जैसे एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की वजह से पूरा पुलिस का सिस्टम करप्ट या खराब नहीं हो जाता, वैसे ही एक क्रिमिनल पत्नी पूरे वुमनहुड को रिप्रेजेंट नहीं करती। लेकिन सोशल मीडिया पर जो टॉक्सिक कमेंट्री होती है ना, जैसे कि आजकल आपको सोनम वाले वीडियोस के नीचे एक कमेंट मिलेगा, दुश्मन मिले 1000 पर बीवी ना मिले। आगे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने पढ़ा होगा वो कमेंट। या फिर एक कॉमन टर्म है, शादी तो बर्बादी होती है। ये ऐसे ताने हैं जो हमारे समाज को, रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सट्रीम या कुछ एक्सट्रीम केसेस की वजह से पूरे के पूरे एक जेंडर को ही टारगेट कर दिया जाता है। लोग अचानक से भूल जाते हैं कि पति भी अत्याचार करते हैं, पतियों ने भी ऐसे क्राइम्स किए हैं, वो भी एग्रेसिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। तो आखिर इन सारी घटनाओं से निपटने का सोल्यूशन क्या है? ऐसी घटनाएं कभी आपके साथ ना हो, इसके लिए आप क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं? सोचिए, समझिए और फिर रिश्तों को अपनाइए। जो कुछ भी हुआ है इस केस में, सोनम वाले केस में, उसकी सजा सोनम को जरूर मिलेगी। लेकिन इस केस से एक सवाल हमारे लिए भी छूट जाता है कि क्या हम रिश्तों को केवल एक स्टेटस की तरह देख रहे हैं? क्या इमोशंस एक्चुअली में खत्म हो रहे हैं हमारी जिंदगियों से? तो जरूरत है खुद को सेफ रखने के लिए इस इमोशन लेस समाज को समझने की। बी केयरफुल बिफोर यू कमिट। शादी से पहले कुंडली तो मिलवाओ ही, लेकिन कुंडली के साथ साथ सोच, व्यवहार, बैकग्राउंड और वैल्यूज को भी चेक करो। और ये मैं केवल आदमियों के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं दोनों जेंडर्स के लिए बोल रहा हूँ। अपना लाइफ पार्टनर चुनने से पहले आप जितनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो करो। जमाना बदल रहा है और आपको भी शर्म छोड़कर अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का तरीका बदलना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकना है। कोई भी बात पता लगाने के लिए हो सकता है आपको प्राइवेट डिटेक्टिव तक का यूज करना पड़े, लेकिन इमेजिन करो अगर आपने ये सब नहीं किया और एक गलत इंसान आपकी जिंदगी में आ गया, तब आपको बड़ा अफसोस होगा, या शायद अफसोस करने के लिए आप बचो ही ना। एंड एक छोटा सा संदेश उन पेरेंट्स के लिए जो शायद अब ये वीडियो देख रहे हैं कि कभी भी
अपने बच्चों की शादी जबरदस्ती ना करवाएं, क्योंकि इससे आपके बच्चे की लाइफ बने या खराब हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की बेफिजूल में लाइफ खराब हो जाती है। देखो, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं था, क्योंकि ये वीडियो मैंने इतना रुक कर बनाया ही इसलिए ताकि इस केस से रिलेटेड सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हो और ऑलमोस्ट पूरा सच दुनिया के सामने आ चुका हो। ये वीडियो बनाया था हमने अवेयरनेस के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि एक छोटी सी भूल आपकी जिंदगी को एक झटके में खत्म कर सकती है। देखो, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, शादी, रिलेशनशिप, लाइफ। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो जो मुझसे इस वीडियो में छूट गए हों, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव को एक 10 या 15 मिनट के वीडियो में कवर कर पाना काफी मुश्किल होता है। बट आई होप इस वीडियो को बनाने का मेन पॉइंट आप समझ गए होंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं बल्कि इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा है। और लिटरली आज मुझे सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल याद नहीं है किस सीरियल का नाम है, लेकिन लिटरली आज मुझे एक टीवी सीरियल का वो डायलॉग याद आ रहा है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। बहुत सही लाइन थी ये। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आखिर में यही कहूंगा कि राजा अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और आखिर में यही दुआ करूंगा कि राजा की आत्मा को शांति मिले और हमारे समाज को थोड़ी सी समझ।